जहाज लैंड हो गया। हरे स्टार्ट करते हैं इसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु क्लास में बाद में बात करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक लेंगे। तीसरा स्कंद 20वां अध्याय और श्लोक संख्या 43 43 टेक्स्ट नंबर 43 3.20 पॉइंट टेक्स्ट नंबर 43। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय का 43वां श्लोक 43। ये श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने कोट किया था स्वयं और पितृपक्ष के बारे में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप सब लोग इस शब्द वर्ड बाय वर्ड बोलेंगे। ते आत्मा सर्गम तम कायम। ते आत्मा सर्गम तम कायम। ते आत्मा सर्गम तम कायम। पितरः प्रतिपेदिरे। पितरः प्रतिपेदिरे। पितरः प्रतिपेदिरे। साध्येभ्यास साध्येभ्यास च पितृभ्यश्च पितृभ्यश्च साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कावयो यद् वितान्वते। कावयो यद्वितान्वते। कावयो यद्वितान्वते। तो पूरा कंप्लीट श्लोक हम दोहराएंगे। ते आत्मसर्गम तम कायम। ते आत्मसर्गम तम कायम। पितरः प्रतिपेदिरे। पितरः प्रतिपेदिरे। साध्येभ्यश्च पितरेभ्यश्च साध्येभ्यश्च पितरेभ्यश्च कावयो यद्वितान्वते। कावयो यद्वितान्वते। अब इसका ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड।
यस। मेरे साथ साथ इसका शब्द अर्थात देखेंगे श्लोक का। ते वे आत्मा सरगम उनके अस्तित्व का स्रोत, तम उस कायम शरीर को पितरा पितृगण ने प्रतिपदरे स्वीकार कर लिया, साध्यभ्या साध्यों के लिए, च तथा पितृभ्या पितरों को, च भी काव्य कर्म कांड में, पटु यद जिससे, वितानवते पिंडदान करते हैं। ट्रांसलेशन पर्पोर्ट इज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिवंगत पूर्वजों के रूप में को पिंडदान करते हैं। तात्पर्य, श्राद्ध एक कर्मकांड है। आप सुनते जाएं, अब तात्पर्य पढ़ लें। श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों का एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो कई कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सकें। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशेष रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूँकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मा उन्नति के करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बदजीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वे यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्यों को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वे परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था, उद्धार करें। इस पर भगवान ने
उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती हैं। अतः निष्कर्ष ये निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीव आत्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितमृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वे जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आजानुलम्बितभजो कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रियकरो करुणा अवतारो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, विशेषकर राधा दामोदर से सत्यव्रत प्रभु और इनके साथ में जितने भक्त आए हैं, राधे प्रभु और हमारे श्याम मुकुंद प्रभु यहाँ पे लियारी से, और इनके बड़े भ्राता, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी धर्मपत्नी को भी धन्यवाद करते हैं, तो जिन्होंने हमें ये अवसर दिया हरि नाम संकीर्तन का यहाँ पर आयोजन किया। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़े से कुछ पॉइंट्स पितृ पक्ष के बारे में। तो जनरली आपने अपने आज पूर्वजों का श्राद्ध का भी उत्सव रखा है, तो वैसे ये श्राद्ध जो है वो 96 प्रकार के, 96 प्रकार के, और इसमें से भी 12 प्रकार के मुख्य हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो श्राद्ध क्रिया की जाती है वो वैष्णव विधि से की जाती है। वैष्णव तरीक़ेकार से विधि से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो बाकी जितने भी जो कार्य होता है, प्रभु ये पंखा बंद कर देंगे तो अच्छा है। हाँ अधिक बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। यस, थोड़ा सा आगे लेके आ सकते। भक्त लोग एक तरफ हो सकते हैं, बाकी यहाँ बैठ सकते हैं। यस। आप लोग थोड़ा थोड़ा तो पीछे हो जाए सब लोग।
माइक तो नहीं है, स्पीकर नहीं चल रहा है, सो कॉल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इको रिड्यूस कर दो, इको होगा ना, कम कर। ये रहने दो, काफ़ी नहीं, पंखा बंद थोड़ी देर कर दो, 15-20 मिनट बोलते हैं। क्योंकि वैसे भी टाइम गया होगा। हाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर लोगों को अंदर बुला लीजिए, अपनी जगह बनाए हम दीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो थोड़ी देर फैन बंद रखेंगे तो अच्छा है। नहीं, फैन बहुत हवा, साउंड कितना है इसका? बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, अभी इसमें बैठ जाओ। बंद कर, पीछे कर। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। तो एक विधि है जिसको कहते हैं कर्म कांड विधि। कर्म कांड नहीं होता है, बंद कर। बंद कर, कम हो गया, बस सही है, सही है, ठीक है, बस यूँ कर दो। ठीक है, शांति रहो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल सीखना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब, जैसे महाभारत जो है ना, वो व्यवहार शास्त्र है कि व्यवहार कैसे करना है, लोगों के साथ आदान प्रदान व्यवहार सिखाता है। और भगवत गीता जो है ना, वो सिद्धांत शास्त्र है, प्रिंसिपल सिखाता है। भागवतम जो है वो प्रेम शास्त्र है, इस तरह। तो अभी हम लोग भागवत का पठन कर रहे हैं, तो सिद्धांत हमको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भगवान के बारे में गुणगान करते हैं तो वो जो परम भगवान है वो सर्वशक्तिमान है। और उनके जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि का मतलब उनके जो पार्षद होते हैं भगवान के, तो उनको भगवान भेजकर हम लोगों को ये सिद्धांत सिखाते हैं कि कैसे तत्वों को समझें। भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, जीव तत्व क्या है, हम सब कौन हैं, ठीक है ना, 84 लाख योनियाँ कैसे बनती हैं, और शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ठीक है, परमात्मा कौन है, असली भगवान कौन है, इस तत्वों को समझे। भगवान के अवतार कितने सारे हैं, ये सारे, इन सारे तत्वों के बारे में समझे, कैसे भगवान अपने धाम में प्रकट होते हैं। ये सब भगवान कभी कभी खुद प्रकट होते हैं, कभी कभी अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो वो पार्षद जो आते हैं, जिनको गुरु कहते हैं, ठीक है ना, तो वो हमें सिखाते हैं। तो गुरु का मतलब यही है कि जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लेकर आए, उसको गुरु कहते हैं। गो का मतलब अंधकार और रो का मतलब प्रकाश। तो जो अंधकार से रोशनी में प्रकट करे उसको गुरु कहते हैं। तो ये श्री गुरु का अंतर्गत रहकर हमें सीखना चाहिए भगवान के विषय में, ठीक है। तो भगवान की कथाओं का गुणगान कैसे करना चाहिए, कैसे भगवान के बारे में हमें लीला को, उनके शब्दों को समझना, उनके उपदेशों को पालन करना चाहिए, किस तरह जीवन बसर करना चाहिए, ठीक है, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, ये सीखना चाहिए। तो ये गुरु से हमें सीखने को प्राप्त होता है। तो हम जब भी भगवान के बारे में कोई आयोजन करते हैं, अरेंजमेंट कोई, ठीक है ना,
कोई प्रोग्राम, कोई घर में क्लास रखा है, जैसे अभी आज हम लोग उत्सव रखा है, कौन सा उत्सव है? श्राद्ध उत्सव, ठीक है। ऐसे 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, ठीक है। तो इन श्राद्ध के बारे में 3 प्रमुख लेवल पे 3 शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन है। भगवद गीता के अंदर भी है, परपोर्ट में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भागवत में भी है और गरुड़ पुराण में भी है, इस तरह। तो ये उत्सव माना जाता है, ठीक है। तो वो उत्सव कैसे मनाना चाहिए, वो विधि हमको सीखना चाहिए सही ढंग से। और इस कली काल के एज में, ठीक है ना, कलयुग के समय में, और इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं और किस प्रकार का हमारा स्थान है, देश कौन सा है, उसके अनुसार कैसे सरल विधि करके हम अपने पूर्वजों को भी मुक्त कर लें, इनको प्रसन्न कर लें और भगवान को भी प्रसन्न कर लें, ठीक है। ये हमको विधि को सीखना चाहिए और ये सब हम सीख सकते हैं वैष्णव को संग करके, वैष्णव भक्तों का संग करके हम उसको सीख सकते हैं। क्योंकि जो वैष्णव है वो बताया गया है ये भी करुणा के सागर हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण क्या है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। इसी तरह वैष्णव भी जो है वो भी करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। तो वो हमें जो है प्रदान करते हैं ये सब चीज़ें। हमें जो असली जो ज्ञान या रोशनी प्रदान करेगा वो वैष्णव प्रदान कर सकता है। तो उनके सानिध्य में रह के सीखना चाहिए। तो जब हम कोई चीज़ आयोजन करते हैं, कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले से चीज़ों को जो जो चीज़ हमें चाहिए उसको अरेंज करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज़ें पहले सीखने वाली है, क्योंकि हमें टाइम वैल्यूज़ का पता नहीं है, समय का पता नहीं है, और हमने प्रोग्राम भगवान के बारे में रखा तो है, लेकिन वो असली चीज़ हमें प्राप्त नहीं है तो उसका लाभ नहीं है ना, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भगवान के विषय में है, ठीक है ना। तो वैष्णव जानता है कि परम भगवान और वैष्णव भक्त आएंगे, उनकी महिमा कितनी अक्सर हमने सुन रखी है, वो सुनते रहते हैं और बार बार सुनना भी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हमारी चित्त जो है वो पवित्र रहता है और भगवान के प्रति सम्मान बना रहेगा, वैष्णव के प्रति सम्मान बना रहेगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी कार्य करेंगे वो बुद्धिमानी से करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमको डिस्टर्बेंस होती है भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान का नाम जप करने में, तो उसको पहले से आप अरेंजमेंट करके रखेंगे, तो उससे क्या उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। अभी भक्त लोग आएंगे, कथा शुरू हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करिए तो लाभ नहीं उठा पाते, है या नहीं, और टाइम भी चला जाता, तो वो चीज़ हम ले नहीं पाएंगे। असली मकसद ये है वैष्णव भक्तों को बुलाने का, भगवान विष्णु के विषय में समझना है ना, उनके कार्यकलापों के विषय में जानना है, और उसको अपने जीवन में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वो समझना। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। जिस तरह तो ये जो श्राद्ध क्रिया है, इस उत्सव को क्या बोलते हैं, द फेस्टिवल ऑफ द ग्रेटिट्यूड फेस्टिवल। कौन सा उत्सव है, मतलब ये उत्सव बोलते हैं तो कृतज्ञता प्रकट करने वाला उत्सव, किसी के लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, इस तरह इसलिए इस उत्सव को ग्रेटिट्यूड फेस्टिवल बोला जाता है। ये उत्सव है, जो भी कार्य वैष्णव विधि से अगर किया जाता है वो फेस्टिवल माना जाता है, इस तरह। तो ये जो श्राद्ध है, इसका ये अभी पक्ष चल रहा है ना, इसको पितृपक्ष कहते हैं, कि पितरों के लिए विशेष एक तिथि है, ये विशेष तिथि है। लेकिन ऐसे बताया गया है कि एक श्राद्ध ऐसा होता है जो कि नित्य श्राद्ध, नित्य श्राद्ध का मतलब जो रोज़ाना किया जाता है, आप समझ रहे हैं, रोज़ाना कैसे, जैसे हम रोज़ाना भगवान को प्रसाद बनाते हैं, वो प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो अर्पित करने के बाद हम उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। वो प्रसाद हम जब सब जने मिलकर लेते हैं तो इससे क्या है, ये यज्ञ माना जाता है, ठीक है। भागवत कथा सुन के, हरिनाम जप करके, मॉर्निंग प्रोग्राम करके और फिर प्रसाद लेते हैं जब हम, ठीक है ना। मॉर्निंग प्रोग्राम करना, जप करना, भागवत श्रवण करना, फिर प्रसाद लेना, ठीक है। ये जब हम कार्य पूरा करते हैं तो ये नित्य रूप से उत्सव माना जाता है, ठीक है ना। तो ये नित्य श्राद्ध एक होता है, जिसमें क्या है, पितरों, हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, उनका भी कर्ज ऋण जो है वो बैलेंस होता है, और ऋषियों का भी ऋण बैलेंस होता है, और देवताओं का भी बैलेंस होता है, ऐसे बताया गया, ठीक है। तो ये जो पितृगण हैं जो दिवंगत हो गए, चले गए हैं, ठीक है, उनके पास हमारे जैसा शरीर नहीं है। उनके पास कैसा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सटल, जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, है ना, हमारी तरह स्थूल शरीर नहीं है, ठीक है। तो वो पितृलोक में होते हैं वहाँ पर।
पितृलोक में चले जाते हैं। तो इसीलिए उनकी मुक्ति के लिए, उस लोक से निकालने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, इसको संस्कार कहते हैं। ठीक है, संस्कार का मतलब ये है कि आप एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में जाने वाले हैं, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है उसको कहते हैं संस्कार। यानी अभी आप प्रगति कर रहे हैं, यानी एक लोक से निकल के दूसरे लोक में अगर आपको जाना है तो उसके लिए वो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, वो प्रिपरेशन करनी है आपको, उसको कहते हैं संस्कार। इस तरह तो ये पितृपक्ष के संस्कार होते हैं, हमें जो करने चाहिए। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताते हैं कि 2 विधि है, एक वैष्णव विधि है, कर्मकांड विधि है। और इसमें भी कर्मकांड ये उत्सव बताया गया है। बहुत से लोग करते हैं, जैसे बहुत से लोग गया में जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि इस तरीके से अलग अलग अपना परिवार के लोग आते हैं और वहाँ पर वो पिंडदान करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें अलग अलग पिंडदान में अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है ना, गाय से बनी हुई कुछ अलग अलग ऐसे, तो इसे 5 प्रकार की चीज़ें वो बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं विष्णु के चरणों में। तो जो गया जो है वो स्थान ऐसा है, वहाँ पर गया नाम का एक असुर था। उसके बाद इतनी शक्ति थी, ज़्यादा इतनी शक्ति उसने प्राप्त कर ली थी कि उसमें बोल दिया था कि जो भी आएगा इस स्थान पर और ये सब कार्य करेगा, मेरा दर्शन करेगा, मुक्त हो जाएगा। इस तरह हो। तो फिर सबने बोला कि भाई ये तो इतना शक्तिशाली हो गया और अब मुक्त कर देगा सबको। तो बोला, फिर सब लोगों ने क्या किया, एक माइंड बना लिया कि भाई जितने भी पाप करो मसला नहीं है, वहाँ जाएंगे वो, तो उनके दर्शन करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान विष्णु ने उसके ऊपर जो है वो अपने चरण कमल रखे और उसको वहीं पे ध्वस्त कर दिया। इस तरह तो फिर लोग अब क्या करते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों में वो विष्णु पूजा करके इस तरह श्राद्ध तर्पण करता है, डालते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो हमारे पूर्वज, हमको नहीं पता कौन कौन सी योनि में है, तो वो सब क्या है, उससे मुक्ति उनको प्राप्त होती है, उससे मुक्त हो जाता है। इस तरह तो उसको वास्तविक रूप में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जो कर्मकांड तरीके से तो श्राद्ध करते हैं उससे भी मुक्ति मिलती है, लेकिन क्या है कि वो मनुष्य शरीर तो उसको मिलेगा आगे चलकर, लेकिन क्या है कि उनका घर का वातावरण ऐसा होता है जिसके कारण फिर से वो वही चीज़ें सीखता है कर्मकांड, तो और फिर फंस जाता है, वो मुक्त नहीं होता, तब एक्चुअली प्रॉपर तरीके से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसीलिए वैष्णव विधि से क्या होता है, जब हम वैष्णव विधि क्या है कलयुग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, घर में भक्तों को बुलाते हैं और वैष्णव भक्तों को, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और ये हम श्राद्ध उत्सव रखते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप सैकड़ों क्या करोड़ों करोड़ों अपने पूर्वजों का उद्धार कर देते हो, करोड़ों करोड़ों अपने पितरों का उद्धार कर डालते हो। इतना पावरफुल प्रोसेस बताया गया, शक्तिशाली है, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया है ना। प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रकट में दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, भगवान नरसिंह देव ने उनको मार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भगवान नरसिंह देव खड़े हैं वहां पर और प्रहलाद महाराज को वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं, आप मांगो आपको क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की, इनके पिता की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, उनकी क्षमा याचना करते हुए उनको मुक्त करने के लिए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो है मेरे जो पिता हैं हिरण्यकशिपु, उन्होंने कई प्रकार से, नाना प्रकार से, कई प्रकार से पाप किए हैं, अपराध किए हैं, वैष्णव को सता है, ब्राह्मणों को सता है, सबको उन्होंने उल्लंघन किया। ठीक है, तो आप मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए, उनके पापों को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान नरसिंह देव कितने दयालु हैं। भगवान नरसिंह देव ने पता क्या कहा, भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, आप अपने पिता की क्या बात करते हो, मैंने तो आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया पहले ही। ये बात हम देख सकते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज जो थे, उन्होंने सबका उद्धार कैसे किया, वैष्णव विधि से। कैसे किया, वैष्णव विधि से किया। और भगवान नरसिंह देव ने यह भी कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करो, प्रहलाद महाराज को। ठीक है ना, वो तो महाभागवत है, महाभागवत को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो ये सब पिंड क्रिया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने ऐसा कहा प्रहलाद महाराज को। तो इसलिए कहा क्योंकि
ऐसा करने से, श्राद्ध कार्य करने से, क्योंकि ये उत्सव माना जाता है, तो इससे क्या है कि इनके जो पिता है उनको और भी शक्ति प्राप्त होगी, आध्यात्मिक शक्ति, जिसे और ऊंचे स्तर पर आएंगे ऐसे करने से। तो और शक्ति का मतलब रूहानी शक्ति का बल बढ़ता है, ऐसे भगवान नरसिंह देव ने कहा। तो इसलिए वैष्णव को भाई बार बार करना चाहिए। एक तो ये भगवान नरसिंह देव ने बताया, दूसरा हमें ये भी सोचना चाहिए क्या हम पूर्ण रूप से भक्त बने, कंप्लीटली हम डिवोटी नहीं बने, इसलिए हमको करते रहना चाहिए। जो महाभागवत हो जाता है उसको जरूरत नहीं है ना श्राद्ध क्रिया करने की, उसको आवश्यकता नहीं है, ये हमको समझना है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने 21 पीढ़ियों का जनरेशन जितनी है ना, उसका उद्धार कर दिया असुरों ने, प्रहलाद महाराज, भगवान नरसिंह देव ने किया। अभी आप देखिए कि इसमें 14 पीढ़ियाँ लिखा है, प्रभुपाद जी ने 14 पीढ़ियों का उद्धार लिखा है, ठीक है। लेकिन जो 10 पीढ़ियाँ अगर हम देखेंगे, जैसे 7 पीढ़ियाँ जो है पहले वाली, 7 पीढ़ियाँ जो अभी आएंगी, और 7 अभी जो उसकी चल रही है, चलेगी वो वाली, तो ऐसे मिला के 21 होती हैं। तो ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसे भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कहते हैं, वो प्रभुपाद जी परपोट में ऐसा लिखते हैं इस तरह। तो एक महाभागवत बनता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। और अगर एक मध्यम अधिकारी भक्त बनता है तो कितनी पीढ़ियों का उद्धार करेगा? 14 पीढ़ियों का उद्धार करेगा, सोचिए। और एक कनिष्ठ अधिकारी अगर वो कोई भक्त बनता है तो वो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। लेकिन वो कौन सी? प्रभुपाद जी की परंपरा में होना चाहिए, वैष्णव परंपरा में होना चाहिए, तब वो ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे हमारे आचार्यों का निर्णय है। तो इसलिए इस विधि को समझना। तो अभी हम लोग देखा जाए कि पूर्ण रूप से कनिष्ठ भी नहीं बने हैं, है या नहीं? पूर्ण रूप से कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं बने हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग, है ना। कनिष्ठ का मतलब है कि जिसका अधिकार कनिष्ठ का है ना, हम वो है। तो धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है। तो इस तरीके से जैसे ही हम उत्सव मनाते रहते हैं, वैष्णव भक्तों को बुला के कीर्तन करना या उत्सव रखना, उसके अंदर भाग लेना, और रोज़ घर के अंदर यज्ञ करना। रोज़ घर के अंदर यज्ञ कैसे करते हैं? सुबह जल्दी उठकर, ठीक है ना, हरे कृष्णा की नाम जप करना है जल्दी उठकर, ठीक है। भगवान की पहले यथासंभव, पूरा ग्रोस लेवल पे नहीं, सारी चीज़ें नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप आरती में अर्पण कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ दीप एक और अगरबत्ती, ये 2 चीज़ें सबके पास हो सकती है, वो आप भगवान को दिखाइए जल्दी से और जप करने बैठिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, ऐसा जप कीजिए। और उसके बाद अगर संभव है तो लेक्चर सुनिए कोई, है ना। इस्कॉन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे हम देख रहे हैं कि प्रवचन करने वाले हैं, वैष्णव भक्त हैं, उनका प्रवचन सुनिए, या फिर एक श्लोक पढ़िए, भगवद गीता का पढ़िए, भागवतम पढ़िए, जो भी आपके पास है। सुबह उठ के वो एक प्रैक्टिस करें, एक नियम बनाए, ये हम करना है डेली। तो इसको बोलते हैं यज्ञ, हरिनाम। इससे क्या है, इससे हम कितने हमारे पूर्वजों का उद्धार कर देंगे अगर हम ऐसा करते हैं। और धीरे धीरे हमारा भी प्योरिफिकेशन होता रहता है। क्योंकि आप देखिए, ये प्योरिफिकेशन आपका रुकेगा। आपको प्रॉब्लम क्यों आते हैं हमारे? क्योंकि हम अगर ये क्रिया छोड़ देते हैं, यज्ञ नहीं करते, तो हमारे जो ऋण है हमारे पर, ठीक है ना, हमारे पितरों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, ये 3 तो मुख्य हैं। फिर भूत ऋण भी होता है, ऋण, ऐसे 5 मुख्य हैं। ऐसे और भी कितने प्रकार के हैं, इस तरह बताएगा, लेकिन इन सब में 3 मुख्य होते हैं। तो वो कैसे बैलेंस करेंगे बताइए? देवताओं का ऋण, अगर हमको, ऋण का मतलब क्या होता है? यानी किसी से आपने लोन लिया है, कर्ज, ठीक है, तो वो लोन को चुकाना कितना मुश्किल है। अगर अभी हम देख सकते हैं कि अभी तो इतने सारे बैंकिंग सेक्टर में आप जाइए और दूसरी ऐसी कंपनीज आ गई हैं, ठीक है ना, तो वो लोन ऐसे दे रही है सबको कि आओ जाओ भाई लोन ले लो, वो लोन दे के लोगों को फंसा रही है। तो आदमी कितना ज़हनी टेंशन हो जाता है, वही कैसे लोन ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ठीक है। फिर दिन ब दिन हालात जो है कैसे होते चले जाते हम देख सकते हैं। तो कमाई का ज़रिया जो है वो बहुत ज़्यादा मंद होता जा रहा है, मतलब बहुत मुश्किल पड़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जो ये इन चीज़ों में फंसता है वो फंसता ही चला जाता है। तो हम लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं ना कि भाई देखिए, परिवार के अंदर किसी एक भक्त, मतलब अपना परिवार है, तो एक भाई जो है वो मेंटल है थोड़ा सा,
प्रॉब्लम क्या है, वो किसी ना किसी का दोष लगा है, पितृदोष लगा होता है, कुछ लगा होता है इस तरह। तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे सब ये सब यज्ञ करने चाहिए। तो घर के अंदर जो आप देखिए कि पति पत्नी के झगड़े और ऐसे कोई विवाह कार्य हो रहा है दूसरे, उसके अंदर रुकावटें आ जाती है, जैसे प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं ना, ठीक है। कुछ कर्म के अनुसार कुछ पितरों का दोष होता है जो हम नहीं करते, हमारे पूर्वजों का दोष भी होता है, इसलिए तो वो ना करने से हम लोग को प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जो नित्य श्राद्ध जो होता है ना डेली, वो क्या है, हरि नाम संकीर्तन करके उत्सव मनाना। तो इससे क्या है, सबको मिल जाता है, देवताओं का कर्ज देवताओं को मिल जाता है, पितरों का पितरों को मिल जाता है ना, और ऋषियों का ऋषि को मिल जाता है। तो देवताओं का कर्ज कैसे बैलेंस करेंगे, देवताओं का कर्ज कैसे करेंगे, यज्ञ करके। और यज्ञ कैसे होता है, यज्ञ कैसे होता है, यज्ञ कैसे होता है, हरि नाम संकीर्तन, ठीक है। जो अभी हम कर रहे हैं इसको यज्ञ है, लेकिन यज्ञ का असली मतलब क्या है, कहीं हद तक सही आंसर दिया है, लेकिन यज्ञ का मतलब होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं सैक्रिफाइस, ठीक है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, कुर्बानी, है ना, उर्दू में कुर्बानी कहते हैं, ठीक है। तो कुर्बानी किन चीज़ों की देनी है, बताइए शाम मुकदमे पर, वो भी ठीक है, बुरी आदतें, हमारी ख्वाहिशें, ठीक है, ये सब है। लेकिन सही रूप में अगर हम बयान करेंगे तो वो ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में युक्त करना, इसको कहते हैं यज्ञ। ऐसा जब हम करेंगे तो देवताओं का ऋण बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसा जब हम करेंगे तो देवताओं का ऋण बैलेंस हो गया। तो कितनी, 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है ना, 5 इंद्रिय विषय, जैसा ना रंग रूप स्वाद दृष्टि, है ना, शब्द, है ना, ये क्या है, स्पर्श इंद्रियां, ठीक है ना, इंद्रिय विषय है, इसके विषय हैं इंद्रियों के, ठीक है। और मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड सोल सीकर, ये 18 इंद्रियां हो गई। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार, 18। और 5 महाभूत से बना हुआ हमारा ये शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ठीक है। कितनी होगी, 23। 24 जो है वो महतत्व होता है, जो बीज है जिससे ये इंद्रियां निकली है, महाविष्णु से हमारा ये 24 तत्व प्रकट होते हैं, जिसको कहते हैं 24 एलिमेंट्स, ठीक है। 25वां जो है आत्मा तत्व, 26वां परमात्मा, इस तरह वो आध्यात्मिक पार्ट है। लेकिन ये माधी पार्ट है, ये माधी सारे एलिमेंट्स हैं। माधी का मतलब होता है भौतिक, है ना, जो जड़ है, खत्म हो जाता है, इस तरह। तो ये सब जो भगवान की सेवा में लगा ले, जो लगाना जानता है इन सबको, ठीक है, उसको कहते हैं यज्ञ। ये भगवान हरि नाम यज्ञ, यानी भगवान कृष्ण या भगवान हरि, है ना, गौर नित्यानंद प्रभु, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रियों को जो युक्त करते हैं उसको कहते हैं हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। ये इसकी दूसरी परिभाषा, वैसे हमको समझना, ठीक है। ऐसा जब हम करते हैं तो देवताओं का ऋण बैलेंस हो गया। दूसरा ऋषियों का है, तो ऋषियों का भी यही है, इसी के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, जो हम करते हैं ना, सारी इंद्रियों को सेवा में लगाना, ठीक है। तो हमारी जो आंखें हैं उसको भगवान के दर्शन करने में लगाना, दूसरा भगवान के शास्त्रों को पढ़ने में, है ना। तो जो हम स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं भागवत, हमने भागवत का एक श्लोक पाठ किया, ठीक है ना, इसको स्वाध्याय कहते हैं, रोज इसको पढ़ते हैं। तो ये जब हम करते हैं तो ऋषियों का कर्ज जो है, लोन जो है, बैलेंस होता है, ठीक है। तो तीसरा जो है वो जिस फेस्टिवल के आज हम आए हैं एक्चुअल, ठीक है ना, जो पक्ष चल रहा है उसको पितृपक्ष कहते हैं, ठीक है, उनको उद्धार करना, उनके लिए कृतज्ञता वो करना। तो उसके लिए भी कैसा विधि है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करो, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड। तो ये सब इसी में आता है, इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ में सारी विधियां आ जाती है, सारी विधियां, क्योंकि भगवान ने बोला है कि नहीं, ये नाम कीर्तन जो है इसके अंदर सारी के सारी जितने भी मेथड हैं, तौर तरीके, जितने भी प्रकार के भगवान को भजन करने के हैं, ठीक है ना,
अष्टांग योग, ध्यान योग और कर्म योग, है ना, ज्ञान योग, ये जितने भी प्रकार के योग हैं और अलग अलग प्रकार की इसकी विधियां होती है, इसके आसन होते हैं, ये सब के सब जो है इस नाम कीर्तन के अंदर मौजूद है ना। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, ठीक है, निज उसके अंदर और सर्व शक्ति मतलब भगवान के सारे अवतार, ठीक है, भगवान का धाम, भगवान के नित्य पार्षद, भगवान की लीलाएं, ठीक है, ये भौतिक जगत 84 लाख योनियां और ये जितने भी हम कार्य देख रहे हैं संसार में, ठीक है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सब इस नाम के संकीर्तन यज्ञ के अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। ये जब हम करते हैं तो सबका बैलेंस आप चुका पाओगे, फिर चाहे उसमें गरीब से गरीब आदमी हो, कोई भी अमीर हो, वो सबका बैलेंस हो जाएगा अगर ये संकीर्तन करता है, नाम कीर्तन करे हो। इसका इतना पावरफुल प्रोसेस से बताया गया इस तरह। तो ये करने से आप बैलेंस कर सकते हो, और कोई विधि नहीं है इस करने से। भूत यज्ञ भी एक होता है जिससे, ठीक है ना, ये 3 यज्ञ तो हमने बता दिए, 3 प्रकार के कर्ज। एक भूत कर्ज भी होता है। भूत कर्ज ये होता है कि जो दूसरे जीवों को आप रक्षा करना, जैसे गाय है, ठीक है, और गाय हो गया या कोई भी हम एनिमल देखते हैं, तो अगर कोई इसको चोट पुटा रहा है तो उसको क्या करें, उसको रक्षा करना चाहिए। कोई अगर उसको मार रहा तो भगाना चाहिए, है ना, कम से कम उसको बच जाए वो। हम उसको अपने साथ तो नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए इस तरह। और एक और यज्ञ है, उसको कहते हैं जिसमें मतलब दूसरे का हेल्प करना। आप समझिए, जैसे कि कोई अपना वॉलेट भूल के चला गया, तो वो वॉलेट आपको पता है कि उस बंदे का है, उसको उठा के आप उसको दे दो वापस। किसी के पैसे गिर गए, वो उठा के उसको दे देना, है ना, तो ये भी एक ऋण होता है हमारे को, तो उसको दे देना वापस उसी को। आजकल तो हम देख रहे हैं हिपोक्रेसी कितनी है ना, चोरी चकारी कितनी है। अगर किसी की कोई चीज़ देख ली तो वो चोरी करके भाग जाए, मोबाइल छीन के भाग जाते, क्या क्या चीज़ें छीन के भाग जाते। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने ऊपर और ज़्यादा दोष बढ़ा रहा है अगले जन्म के लिए, हाँ, और ज़्यादा बढ़ा रहा है वो, तो बहुत प्रॉब्लम में फंसेगा वो, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कष्ट आने वाले इस तरह। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की चीज़ें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए अगर जितना हमसे हो सकता है, ठीक है ना। अभी हम कृष्ण भावना में आए हैं, हरे कृष्ण भावना में मूवमेंट में, तो ये संस्था की रक्षा करना, ठीक है ना, इसके लिए अच्छा सोचना या अच्छा विचार रखना, द्वेष ना करना, ये हमारा भी एक कर्ज है, हमको सोचना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो भी ये कर्जों से मुक्त होते हैं और रूपा जी खुश होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ऋण है हमारे पर, हमें उनकी सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए। वो भले कुछ भी सोचता हो, लेकिन हमें उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। ऐसा खासकर जिस संस्था में हम कर रहे हैं, इस संस्था से क्या सबका उद्धार हो रहा है कि नहीं, हम सबका उद्धार हो रहा है या नहीं। तो ये मेन रीज़न, हमको ये चीज़ें समझना, ठीक है। तो जो गरीब अवस्था में है, जिनके पास इतना वसाइल नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना कुछ नहीं है, तो वो अपने पूर्वजों का कर्ज कैसे बैलेंस करेगा, है। तो उसके लिए सरल उपाय यही है, सुबह जल्दी उठकर हरि नाम का जप करे। वो जल्दी उठ सकता है सुबह, भले कोई ना काम कर सकता हो, लेकिन जल्दी उठकर भगवान के नाम का जप करे। तो मैंने जैसे 5 चीज़ें बताई, इसमें गाय से बनी हुई कुछ चीज़ें होती हैं, वस्तुएं, और उसमें, और हाँ, और ऐसे 3-4 चीज़ें मुझे याद नहीं आ रहा, क्षमा कीजिएगा। और एक जो है तुलसी पत्ता, ये गरीब आदमी कर सकता है। तुलसी पत्ता डाल के जो भी आपने पकाया खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो पकाया होगा ना, वो भगवान को भोग लगा दिया, तो वो भगवान तुलसी पत्ता देख के, तो आप देखो दौड़े दौड़े चले आते हैं, है ना। तो वो तुलसी पत्ता देखते हैं ये सब, तो ये प्रसाद देखकर वो पितृलोक भी जल्दी से आते हैं, उनका उद्धार हो जाता है ना। और वो ब्राह्मणों के, वैष्णव के शरीर में आके खा के चले जाते हैं, ये विधि है, उनके शरीर में आके खा के वो चले जाते इस तरह। तो ये इस तरीके से जो है हम ये उत्सव मनाने चाहिए, है ना। जैसे अंत्योष्टि क्रिया होती है, किसी ने शरीर छोड़ दिया है, तो वो कैसे करें विधि, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें को हमें जानना चाहिए। तो कृष्ण भावना से हमें ये सब चीज़ें पता चलेगी, हरे कृष्ण भावना। तो उनके प्रति हमें सबसे पहले कृष्ण भावना के प्रति आदर सम्मान करना चाहिए कि कृष्ण भावना कितनी महान है, और मुझे इन कृष्ण भावना को कैसे मैं सीखूं,
ये भगवान से रोज़ प्रार्थना करना चाहिए, है ना। उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करो, ये भावना रहेगी तो हम सारी विधियों को आसानी से कर पाएंगे। और इतना कोई भी भगवान ने कुछ ऐसा वो नहीं दिया है, कोई भी जटिल तौर तरीके नहीं बताया भगवान ने। जिनके पास धन है तो वो अच्छे तरीके से कर सकता है, जिनके पास नहीं है तो वो सिर्फ जल में तुलसी अर्पित करे बस वो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेम होना चाहिए कि हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, ये तुलसी पत्ता मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और हरे कृष्ण महामंत्र बैठ के जप करे, बस भगवान स्वीकार कर लेंगे। अश्नामी परेत आत्मना, हाँ, है ना। तो इसमें 2 बार शब्द जो भक्ति का आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परिच्छति तद अहम भक्ति उपहारितम, है ना। तो 2 बार भक्ति शब्द आया है, केवल भक्ति से ही भगवान ये उपहार लेते हैं, और ऐसे नहीं लेंगे भगवान। ये कृष्ण भावना है और कुछ नहीं है। तो इसको बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे तो ये हमारी चेतना बनी रहेगी। इसको कहते हैं कृष्ण शौर, कृष्ण भावना अमृत, बस यही है और कोई विधि नहीं है, ठीक है ना। तो जितना है भगवान को थैंक्स बोलो और हरि नाम जप करोगे तो उससे बढ़ेगा, है ना। 1 - 1 - 0, ठीक है ना। 1000 - 1000 0, ठीक है ना। 10 - 10 0। लेकिन कृष्ण भगवान कैसा है, हाँ, इदम पूर्णम इदम इदम पूर्णस्य पूर्णम इदम, है ना। भगवान जो है वो परिपूर्ण है ना। उनको आप जितना भजन करोगे वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये कृष्णा है। इस संसार में हर चीज आप जमा करो माइनस होती जाती है कि नहीं। जितनी भी आप भौतिक चीजें देखो वो उसका गठन होता है। हमारा शरीर का भी रोज क्षय हो रहा है, गठन हो रहा है या नहीं। हर चीज का पैसा जितना कमाओ वो कम होता रहता है। लेकिन जहां पर कृष्ण भगवान है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिर विजय और भूतिर दुर्वा नितिर मतिर ममा, है ना। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, अर्जुन जैसे धनुधर है, वहां पर श्री, अलौकिक शक्ति, नीति, धार्मिकता, मॉरलिटी, ये सब वहां पर मौजूद होती है। सोचिए, तो श्री का मतलब लक्ष्मी देवी है, अलौकिक शक्ति का मतलब है कि जगत की नहीं आध्यात्मिक शक्ति यहाँ पे आपके घर में रहेगी, और नीति रहेगी, मतलब लोगों से आदान प्रदान अच्छे से कर सकोगे, झगड़ा नहीं होगा कहीं पे भी, है ना। पहनने ओढ़ने का सलीका पता चल जाएगा आपको। अगर यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्त जहाँ पर हों, तो भगवान और भगवान के भक्त जहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पर उनका नाम लिया जाता है तो उनके भक्त भी होते हैं और उपास्य भी होते हैं, भगवान दोनों होते हैं। लेकिन ध्यान से उनका नाम ले। और विलक्षण शक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मतलब हमारे पास जितनी शक्ति है उससे डबल पावर आपको मिलेगा, जो दूसरे लोग नहीं सोच सकते, ये भगवान देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में अद्भुत कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता, ये इसको कहते हैं विलक्षण शक्ति, है या नहीं। और तीसरा क्या, विजयी शक्ति। विजयी शक्ति का मतलब होता है कि हर जगह पर आप विजय प्राप्त करोगे, है ना। विक्ट्री जिसको बोलते हैं, कभी भी अनसक्सेस नहीं होगा, भगवान बचाएंगे आपको। कहीं भी अगर आपको देख रहे हैं कि बहुत संकट आने वाला है, या कहीं आपका प्रोजेक्ट जो आप करना चाह रहे हो अच्छा, तो उसमें कोई गड़बड़ है तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन देंगे, दिव्य ज्ञान देके भगवान बचा लेते हैं। इस तरह ये भगवान है, लेकिन हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए भगवान के ऊपर, ये कार्य। तो आपके घर में वो हमेशा बना रहेगा, है ना। सबका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण है, तो उसमें घटता नहीं है, बढ़ता है। कृष्ण का जितना नाम लोगे बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। तो जहाँ कृष्ण है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लक्ष्मी देवी मौजूद होती है, तो वो भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा। अगर हम ये इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे, आप देखिए, मैं देखता हूँ बहुत से भक्त लोग वो सोशल मीडिया ये वो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। असली भगवान के बारे में सुनो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, भगवान के बारे में श्रवण करो आप, ठीक है ना। कोई वीडियो लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको अगर करना था तो पहले अरेंज करो, नहीं है तो आप वो पहले से श्रवण कर लो भगवान की। मेन चीज़ है कॉन्शियस जो है ना, वो चेतना भगवान के ध्यान में लगाना। अगर भगवान में ध्यान है तो अंदर पवित्रता बढ़ेगी। वीडियोस क्या करेगा, भक्ति ऐसी चीज़ है ना, वो पाताल के अंदर भी कोई कर रहा होगा ना तो वो नजर आएगी कहाँ, ब्रह्मलोक में। ये भक्ति है, उसका इन्फ्लुएंस ही ऐसा होता है कि नहीं। ये चीज़ें समझना। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, गौर प्रेमानंद। तो सभी माताएं, सब भक्तों से और प्रभु से भी निवेदन है कि हरि नाम का जप करें घर में, जिससे संकटों से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है। संकट ही जो है हमको प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, हमारे पाप कर्म, तो पाप हटेंगे
तो भगवान का नाम अच्छे से लोगे, भगवान का नाम जब अच्छे से लोगे तो बाकी कार्य सारे पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो वो करें तो सही पहले अच्छे से, दूसरी चीज़ों के पीछे मत भागो, पहले अपने आप को स्थिर करो, बैलेंस करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ा कीर्तन करो। प्रश्न था हाँ हाँ प्रभु। श्राद्ध के विषय में 96 से बताया गया है। उसमें विशेष यानी कि हरिनाम संकीर्तन का साथ विष्णु जी का बताया है। जी एक ये वैष्णव जो होते हैं उनको तो पता होता है कि ऐसा होना नहीं है। फिर जो मादी जो होती है, उनको हम लोग क्या एक सरल विधि दे सकते हैं? सरल विधि यही बताई ना, आप उनको जाके कृष्ण भावना में जो प्रभुपाद जी ने बताया है वो विधि आपको जाके उनको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि आप हरि नाम संकीर्तन करो, प्रसाद भोग बनाओ, उसमें तुलसी पत्ता अर्पित करो, भगवान को भोग लगा के वही प्रसाद अपने पूर्वजों को आप दे दो, ठीक है ना। और अगर इसको गाय को देना है, कौओं को देना है, उनको दे सकते हैं, अच्छा है, उनकी भी मुक्ति होगी। और जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा देते हैं जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, हम्म, उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए, ये करना चाहिए। ये कर्मकांड विधि है। वैष्णव विधि ये है कि जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, तो उसकी आत्मा हम देखते हैं कि भटकती है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी यही तो कह रहे हैं। प्रभुपाद जी आप देखिए, उसके परपोर्ट में पढ़िए, भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक में, उसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि आप वैष्णव विधि से, इसका इतना शक्ति है, इतना पावर है संकीर्तन, इसका इतना पावर है, उससे सैकड़ों क्या करोड़ों करोड़ों अपने पूर्वजों का उद्धार कर दोगे, पीछे अकाल मृत्यु वाला कोई भी हो वो उद्धार हो जाएगा उसका। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर एक जगह जप करते थे जहाँ पर उसके नीचे नाग रहता था, सब लोग डरते थे, उधर आते नहीं थे, लेकिन वो जगह भी मुक्त हो गई, नाग पवित्र हो गया, नाम जप से, नाम कीर्तन से, है कि नहीं। ये हमने समझना है। तो हम मिसाल के तौर में जैसे प्रभु ने बताया अकाल मृत्यु, क्या हमारा विश्वास मानते हैं कि किसी की अकाल मृत्यु हो सकती है? क्योंकि सबके मृत्यु का टाइम पहले से तय है, ऐसा बताया कल में एक लेक्चर सुन रहा था, तो हम बता रहा था कि जब हम नहीं, पूर्व जन्म, ये बात ठीक है कि पूर्व जन्म के हिसाब से सबकी मृत्यु डिसाइडेड है, लेकिन पिछले कर्मों के अनुसार बहुत से लोगों की जो है वो ऐसे अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसा होता हाँ, है, ऐसा होता है। मृत्यु से पहले मृत्यु, जैसे हाँ मेरे मेरे मृत्यु का टाइम निर्भर मिसाल के तौर में निर्भर है आज से 20 साल बाद, और अभी मेरे साथ कोई अकाल घटना हो जाती है तो हाँ मुझे मृत्यु का हाँ, पिछले जन्म का प्रभाव भी होता है। दूसरी बात, कलयुग में पाप इतना बढ़ रहा है, तो उसकी एज अगर ज़्यादा उसको जीना था, तो पाप कार्य ज़्यादा करने से ऑटोमेटिकली उसकी अकाल मृत्यु हो गई, कम हो जाती है, पाप कार्य करने से फंस जाता है वो, तो वो उसी आत्मा भटकती है। कलयुग में ऐसा ही है। व्यक्ति के जब व्यक्ति पैदा होता है मृत्यु उसके साथ पैदा होती है। हाँ, मृत्यु का तो पहले बता दिया ना भगवान ने, जन्म मरण दोनों बता दिया हमारा, हमारी तिथि भगवान पहले ही डिसाइड करते हैं, भगवत तो बता रहे हैं, जातस्यायु दुर्वम मृत्यु दुर्वम जन्म मृत्यस्य च तस्माद अपरि हरि रथे नातम सोचुतम अरस्य। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, ये भगवान आइडेंट पूरा बता रहे हैं। और दूसरे जन्म के मृत्यु के बाद दूसरा जन्म भी निश्चित है। अब वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली कर्माज, अब किस बंदे का किस माता जी का किसका मतलब जो है कैसा कर्म है, उसके अकॉर्डिंगली उसको वहाँ भेजा जाए। बाकी सब हाँ, कलयुग में अकाल मृत्यु ज़्यादा है, क्यों है? क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा कर रहा है। कृष्णा भावना भावित नहीं है तो पाप करेगा, क्योंकि जो भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो वो पाप खा रहा है ना, पाप खाएगा तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां अशुद्ध होती हैं, जब इंद्रियां अशुद्ध होगी तो पाप कार्य में जुड़ेगा, सेंसेस अनकंट्रोल हो जाता है ना, मन उसको जो है, मन को पावर मिल जाता है, मन फिर क्या करता है, उसको फंसा देता है, उसका एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट हो गया उसका, समझ लीजिए मतलब दूसरी जगह दिशा में वो चला गया है, तो वहाँ से क्या है, उसकी अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है। उसकी आयु ज़्यादा है, लेकिन मैथ्यून कर करके उसका स्किन डिजीज हो गया, ये हो गया, जल्दी मिल गया। आज समझ, शराब पी रहा है, कभी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम है तो, और किसी का चोरी कर लिया, किसी का डकैती कर लिया, तो ऐसे पाप बढ़ते जा रहे हैं, तो जल्दी मृत्यु हो जा रही है। ऐसी मृत्यु भी अकाल मृत्यु है, हमें हाँ नहीं पता। हाँ, ये अकाल मृत्यु है। कि भाई बीमार था मर गया, लेकिन ये अकाल हाँ, अकाल मृत्यु है, ये भी अपने टाइम से पहले ही मर जा रहा है, तो अकाल मृत्यु है। बताया गया है, जैसे अगर कोई अकाल मृत्यु में मरता है तो उसकी आयु पूरी प्रेत बन के उसे हाँ गुजारना पड़ता है। जी जी, वो प्रेत उसको, हाँ हमारी तरह शरीर नहीं मिलता उसको, प्रेत का शरीर मिलता, भूवर लोग चले जाते हैं।
ठीक है ना। तो वो फिर भटकती आत्मा परेशान होती है, तो वो फिर क्या है कि अपने सदस्यों को भी तंग करती है, परिवार के, ये सब चीज़ों को, तो पूरा परिवार दूषित होता है, ये प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों संकटों से बचना है, तो वो एक ही उपाय है, वो ये सरल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये महामंत्र कीर्तन। श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की की जय। Yes. हरिनाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम राम हरे हरे जय श्री हरिनाम राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jai Prabhupada.
मिठाई गोड़ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की हरे कृष्णा। बोलो आपका नाम मुझे मुकेश जी। मुकेश भाई और आपकी धर्मपति है, दोनों से रिक्वेस्ट प्लीज सुबह उठ के एटलीस्ट 2 माला दोनों मिलकर करते हैं। आप संकल्प लीजिए। ये मंगल आरती जाती है ये मंगल आरती जाती है। माला करती है, माला आप भी कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट या सब भक्तों के सामने आप 2 माला आप वो करें, 20 मिनट में हो जाएगा। ये जितना आपसे है बाकी भगवान ये इसी तरीके से होगा। पिता ठंडा है ना? माता दाता ठंडू का है। कितनी जगह में जाऊँ उसे कहा नहीं। हमारे जो दादा परदादा माता पिता ये सब जो है भगवान श्री कृष्ण सबका दादा परदादा ये सारे दादाओं का दादा भगवान कृष्ण है। उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते, है ना? तो अपने पिता से दूर रह के कभी हम सुखी नहीं। वो हमें अच्छी बिजनेस सिखाते हैं, उन्होंने हमको पैदा किया, वो भी सुखी रह सकते हैं। इसलिए भगवान से जो जितना दूर रहेगा उतना सुखी हो रहेगा। ये काम सबको करना है, वो काम आपने करनी है, आपकी ड्यूटी है। सिर्फ आपने एक चीज जोड़नी है, 20 मिनट आपने जोड़ना है, वो 2 माला हरे कृष्ण बस, बाकी भगवान करेगा।